Hello students, welcome to e-learning class. Today we are going to study science of class 7th. So take out page number 67 of your science book. Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. तो वेदर क्लाइमेट क्या होता है? वेदर जो होता है उसको हम जनरली लैंग्वेज में मौसम बोलते हैं. तो मौसम क्या होता है कि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल पे. तो हमने अक्सर देखा होगा कि जो बरसात के दिन होते हैं उसमें हम अम्ब्रेला कैरी करके ले जाते हैं, या फिर जो टेलीविजन्स होते हैं उस पे क्या होता है कि वेदर की प्रेडिक्शन की जाती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको डिसाइड करते हैं. तो पहला टॉपिक है आपका वेदर. वेदर जो होता है वो क्या होता है? एक डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी प्लेस की. तो इसका जो हम डिटरमाइन करते हैं, मीन्स इसको जो पता करते हैं वो किस किस के थ्रू करते हैं? टेम्परेचर के थ्रू करते हैं, ह्यूमिडिटी के थ्रू करते हैं, रेनफॉल, विंड स्पीड, ईटीसी. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि वेदर जो है वो अफेक्ट होता है. द सन ड्राइव्स द चेंजेस इन द वेदर. और जो सन है, जो सूरज है, वो भी वेदर में चेंजेस करता है. और जो वेदर होता है वो कैसा होता है? वो चेंज होता रहता है. मतलब एक दिन का भी वेदर जो है वो सेम नहीं होता है. कभी कभी दिन में ही कितनी बार वेदर चेंज हो जाता है. तो जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं स्टेशंस और सैटेलाइट से वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए. मीन्स मौसम कैसा रहेगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं. और इसको बोला जाता है वेदर फोरकास्टिंग. मीन्स जो मौसम की भविष्यवाणी होती है उसको वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं. The weather forecast that helped you plan activities for this week was probably made by a meteorologist. A meteorologist is a person who studies the weather. तो जो स्टडी करते हैं वेदर की उनको बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट. और वही जो है वो हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उनको प्लान करते हैं कि कैसा वेदर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना जो डेली रूटीन है उसको प्लान करें. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स राइजिंग एट सनराइज एंड रीचेस मैक्सिमम इन द आफ्टरनून. जो टेम्परेचर है वो हमने देखा होगा कि जो सुबह होती है उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और जो दोपहर होती है उसमें टेम्परेचर मैक्सिमम होता है. इसके बाद जब इवनिंग आती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से रिड्यूस होने लगता है, और फिर जो सनराइज है, मीन्स सूरज उगने के पहले का जो टाइम होता है उसमें टेम्परेचर मिनिमम होता है, बहुत कम होता है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. तो एक थर्मामीटर होता है जिसकी पिक्चर आपको दी हुई है पेज नंबर 68 पे. इस थर्मामीटर के थ्रू हम क्या करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है. तो दिन का जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको ये रिकॉर्ड करता है, और जितना मिनिमम टेम्परेचर है उसको ये रिकॉर्ड करता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. मीन्स जिसको हम जनरली उमस बोलते हैं. मीन्स जो पानी होता है, पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे से पानी की बूंदें होती हैं, वो एयर में कितनी प्रेजेंट है वो होती है ह्यूमिडिटी. तो क्या होता है? एयर में कुछ एक कैपेसिटी होती है जिससे कि वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर पाए, होल्ड कर पाए, जो कि इंक्रीज होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है. तो जो ह्यूमिडिटी है, किसी भी प्लेस की जो ह्यूमिडिटी है वो हमें कैसे पता चलती है? उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक अमाउंट है जिससे कि हमें पता चलता है कि एयर में कितने वाटर वेपर हैं. तो वो एक परसेंटेज के थ्रू हमें पता चलता है. तो जब 100% होती है एयर तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एयर जो 100% होंगे वाटर वेपर, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि एयर जो है वो सैचुरेट है, मीन्स बैलेंस्ड है. अब ना वो ज्यादा आगे होगी ना कम होगी. और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 0% होगी तो 0% में क्या इंडिकेट किया जाएगा, क्या हमें बताया जाएगा कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है.
और ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं रहती है, मींस सेम नहीं रहती है, वो दिन पे बदलती जाती है, मींस दिन के साथ साथ वो चेंज होती जाती है। ये टेम्परेचर और अदर कंडीशंस की वजह से भी चेंज होती रहती है। इसीलिए जो वेदर रिपोर्ट्स होती है, मींस जो वेदर की हमें रिपोर्ट मिलती है, वो दो फिगर शो करती है। कौन कौन सी? एक मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मींस सबसे ज्यादा और सबसे कम। इसके बाद है रेनफॉल। तो रेनफॉल एज वी ऑल नो कि जो बारिश होती है दैट इज रेनफॉल। तो जो रेनफॉल है वो क्या करती है कि जब क्या होता है कि जो एयर है वो सैचुरेट होने के बहुत क्लोज होती है, मींस एयर जो है वो सैचुरेट होने लगती है, और तभी क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो अचानक से फॉल हो जाता है, टेम्परेचर सडनली गिरने लगता है। तो क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो होने लगती है, मींस बारिश आने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश की बूंदें हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो रेन होती है, रेन की जगह फिर वो बूंदें जम जाती हैं तो स्नो होने लगती है, मीन्स बारिश की जगह बर्फ गिरने लगती है। और ये जो अमाउंट ऑफ रेन है, मीन्स जो बारिश की अमाउंट है, वो हम कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज। रेन गॉज की मदद से हम ये मेजर कर पाते हैं कि कहाँ पे किस एरिया में कितनी बारिश हुई है। और ये किस में मेजर करता है? इट मेजर्स द रेनफॉल एट अ प्लेस इन द यूनिट मिलीमीटर्स, मीन्स mm में वो मेजर करता है कि कितने mm बारिश कहाँ हुई है। इसके बाद है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को हम जनरल लैंग्वेज में जलवायु बोलते हैं। क्लाइमेट refers to the common average weather condition at a particular place over a long period of time। तो जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन, किसी भी जगह की जो एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है वो होता है क्लाइमेट। तो वो वेदर की तरह क्या होता है, दिन पे दिन बदलता नहीं है, वो थोड़े से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है। क्लाइमेट इज नॉट the same as weather but rather it is the average pattern of weather for a particular region। क्लाइमेट जो है वो वेदर की तरह सेम नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक एवरेज पैटर्न है वेदर का, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए जो उसका वेदर कंडीशन होगी कुछ टाइम के लिए, वो क्या होगी, क्लाइमेट होगी। वेदर डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। The graph shown alongside shows the average temperature and rainfall of a place recorded through a period of 1 year. There are a number of factors which affect the climate of a place। कुछ number of factors दिए हुए हैं बुक में जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। तो ये 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मीन्स जो हमारी एक्टिविटीज है, उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? अ मेजर फैक्टर। ये एक मेजर फैक्टर है जो कि क्या करता है कि क्लाइमेट को चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है, 3 जोन्स होते हैं, 3 टेम्परेचर जोन्स होते हैं वर्ल्ड में। एक आपको बुक में दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 69 पर, टेम्परेचर जोन्स लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज जिस जगह पे पड़ती है वो कौन सा जोन होता है? वो होता है टॉरॉइड जोन। जो टॉरॉइड जोन होता है वो क्या होता है कि वहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है और वो मिड में होता है। इसके अलावा जहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, मीन्स ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, नीचे की तरफ साउथ पोल होगा। तो जहाँ पे क्या होती है, सनरेज बेंट हो जाती है, मीन्स सूर्य की रोशनी जहाँ पे नहीं पहुंच पाती वहां से सनरेज बेंट हो जाती है। वो वाली जो जोन होता है वो कोल्ड जोन होता है, सबसे ज्यादा ठंड वहां पे होती है, उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा, वहां पे लिखा हुआ है एक नॉर्थ फ्रिजिड जोन है और एक साउथ फ्रिजिड जोन है। इसके अलावा जो टॉरिड जोन है और जो फ्रिजिड जोन है उसके बीच में एक और जोन दिया हुआ है, दैट इज आवर थर्ड जोन। कौन सा जोन है वो? टेम्परेट जोन।
तो ऊपर होता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, फिर होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, फिर बीच में होता है टॉरिड जोन, देन आफ्टर साउथ टेम्परेट जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। तो ये जोन होते हैं। इससे भी क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है। जहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वहां का टेम्परेचर एज वी ऑल नो कि थोड़ा सा ज्यादा हाई रहेगा, जहां पे नहीं पड़ती है वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा। इसके अलावा है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है। तो ये भी एक अनदर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट की जगह, किसी भी जगह के क्लाइमेट के लिए। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम सी लेवल से हाइयर जाते हैं, सी लेवल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ठंड हो जाती है। तो इन जनरल टेम्परेचर फॉल्स बाय अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट विथ एवरी राइज ऑफ 300 फीट अबव द सी लेवल। मीन्स जैसे जैसे हम 300 जो सी लेवल है उससे 300 फीट अबव जाएंगे तो क्या होगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो फॉल होगा, वो गिरेगा। इसके बाद है क्लोजनेस टू सी, मीन्स जो समुद्र होता है उससे क्लोजनेस। तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो सी के डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। जो जगहें सी के पास होती हैं वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, मीन्स बीच का रहता है, ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जो जगह ऐसी होती हैं जो कि सी से थोड़ी सी दूर होती हैं, तो उनका जो टेम्परेचर होगा, उनका जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है। मीन्स बहुत ज्यादा होगा जब गर्मी होगी और बहुत ही कम हो जाएगा जब ठंड होगी। तो वहां पे क्या होता है कि समर्स में बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर्स, और जब ठंड पड़ती है तो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विंड्स। तो विंड्स क्या होती है, हवा जो होती है। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ विंड्स आर कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड और ड्राई। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन। क्या होता है कि जो विंड्स होती है, मीन्स जो हवा होती है, वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जगह के क्लाइमेट के लिए। क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं या गर्म हवाएं होती है, वो अगर किसी जगह से चल के किसी जगह पे आती हैं तो वहां का जो क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स है, वहां से जो ठंडी हवा ब्लो होके आती है, ठंडी हवा बह के जो आती है वो नॉर्थर्न प्लेन्स पे आती है। तो वहां के जो प्लेन्स हैं, जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ठंडी हो जाते हैं वहां के। और समर्स के टाइम पे क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि जो हवा चल के आती है राजस्थान के गर्म डेजर्ट से, मीन्स जो राजस्थान के रेगिस्तान होते हैं वहां से जो गरम गरम हवा आती है वो चल के दिल्ली की तरफ आती है। तो उससे क्या होता है कि जो दिल्ली है वो भी गर्म हो जाता है। तो इसके बाद है वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंसेस। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। वेदर क्या होता है, किसी भी जगह की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मीन्स वहां का जो वातावरण है उसकी क्या कंडीशन है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए। और जो क्लाइमेट है वो क्या है, इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्लाइमेट है वो क्या होता है कि किसी भी जगह की जो एक एवरेज वेदर की कंडीशन है वो थोड़े से ज्यादा समय के लिए, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन होगी, दैट इज क्लाइमेट। इसके बाद है वेदर चेंजेस एवरी डे एंड मे चेंज सेवरल टाइम्स अ डे। जो वेदर होता है वो हर दिन बदलता है और कभी कभी तो दिन में ही हर बार बदलता रहता है। क्लाइमेट जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर अ फ्यू डेज। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, जनरली अनचेंज्ड रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है कुछ दिनों के लिए। वेदर कंडीशंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल। और जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट की जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं वेदर के और क्लाइमेट के। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन फ्लोरा एंड फौना। तो जो क्लाइमेट का इफेक्ट है वो फ्लोरा और फौना पे किस टाइप से होता है वो हम पढ़ेंगे।
तो फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना. Climate determines the life forms in a region. Availability of water, sunlight and heat determine the type of vegetation that can grow in a region. It also determines the animal life of a region. The favorable characteristics, features and habits which enable the living organism better fitted to survive and breed in their habitat, it's called adaptation. तो यहाँ पे adaptation की एक definition दी हुई है. क्या होता है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कुछ जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको रहना पड़ता है. जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स उनको इसी टाइप से बनाया जाता है कि वो पर्टिकुलर जो एनिमल्स हैं या जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो उसी जगह में सरवाइव करते हैं, उसी में ग्रो करते हैं और वो उसी जगह पे रह पाते हैं. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स है, मीन्स एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसे ढालते हैं जो सर्टेन रीजन्स होते हैं वहां पे रहने के लिए. तो पहला है पोलार रीजन. पोलार रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. जो पोलार रीजन होता है वो मोस्टली बहुत ही ठंडा रीजन होता है, वहां पे वो स्नो से ही कवर्ड होता है, मीन्स बर्फ से ही वो पूरा कवर होता है और वो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल में अक्सर वो ठंडा ही रहता है. और जो विंटर्स है, मीन्स जब वहां पे सर्दियां पड़ती हैं तो वहां का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, मीन्स एकदम से पानी भी जम जाता है वहां का. और वहां पे क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे सन नेवर राइज, मतलब सूरज तो कभी उगता ही नहीं है और अगर उगता भी है तो बहुत ही लो इंटेंसिटी के साथ, मीन्स हल्का सा लाइट सी जलती हुई दिखती है कि हाँ. और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी, मतलब समर्स में, गर्मियों का टाइम भी वहां पे होता है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है, हल्का सा थोड़ा स्लाइट चेंज होता है. तो यहाँ के क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं यहाँ के रहने वाले, वो अपने आप को किस टाइप से अडेप्टिव फीचर्स जो होते हैं उनके, मीन्स जो वो अपने आप में अडेप्ट करते हैं चीजों को, किस टाइप से रहना है, किस टाइप से ढालना है, वो हम पढ़ेंगे. तो पहला है पोलार बियर. जो पोलार बियर होते हैं, हमने देखे होंगे जो पोलार रीजन में बियर्स पाए जाते हैं, वो उनका क्या होता है कि पोलार बियर्स हैव टू थिक लेयर ऑफ फर एज वेल एज अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर. दीज प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड. जो पोलार बियर्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, उसमें टू थिक लेयर्स ऑफ फर होती है, मीन्स जो फर होता है सॉफ्ट सा, वो उसमें उनकी 2 लेयर होती हैं फर में. और उनकी जो बॉडी होती है, मीन्स वो ऐसी बनाई जाती है कोजी जिसमें उनको ठंड ना लगे. और जो उनकी जो फैट लेयर होती है, लेयर ऑफ फैट है स्किन के अंदर, जो उनकी जो चमड़ी होती है दैट इज कॉल्ड ब्लबर. इससे कि उनको जो ठंडे रीजन है उसमें उनको ठंड नहीं लगती. फिर नेक्स्ट पॉइंट है पोलार बियर है व्हाइट कलर्ड फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड. जो पोलार बियर्स होते हैं वो मोस्टली व्हाइट कलर के ही होते हैं, तो उनका जो व्हाइट कलर का फर होता है उसका रीजन ये होता है कि जो स्नो है, जो बर्फ है, उसमें वो अलग से दिखाई नहीं देते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो उसके दुश्मन होते हैं, मीन जो पोलार बियर का शिकार करते हैं, उनसे उनकी सेफ्टी भी होती है और उनके लिए भी अच्छा होता है, बियर्स के लिए भी अच्छा होता है कि जब वो अपना प्रे कैच करें, मीन्स वो अपना शिकार जब कैच करें तो शिकार भी नहीं समझ पाता कि ये स्नो है या फिर बियर है. फिर है पोलार बियर इज अ गुड स्विमर्स. इट क्लोजेज इट्स नॉस्ट्रिल अंडर वाटर सो दैट वाटर कैन नॉट गेट इनटू इट. दिस अलाउड इट टू स्विम अंडर द वाटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. जो पोलार बियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं, वो स्विम अच्छी तरीके से कर लेते हैं. तो वो क्या करते हैं कि जब पानी के अंदर होते हैं तो वो जो नोस्ट्रिल से अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है. और इससे कि उनको क्या होता है कि वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्विम कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पोलार बियर्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो. तो जो पोलार बियर के जो पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उन्हें स्विम करने में तो मदद मिलती ही है. और जो बर्फ की वजह से जो फिसलते हैं वो नहीं फिसलते हैं, क्योंकि उनके जो पैर है, जो उनके पंजे हैं, वो थोड़े से चौड़े और इस टाइप से होते हैं कि वो बर्फ में ना फिसले.
और पोलार बियर हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो सूंघने की शक्ति है, वो भी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि क्या होता है कि वो जो सील्स हैं, मीन्स जो जिनका शिकार करते हैं, उनको वो डिटेक्ट कर लेते हैं, मीन्स सूंघ के बता देते हैं कि सील्स कहाँ पर हैं। तो उनकी कितनी रहती है, 1.6 किलोमीटर तक वो मतलब अपनी नोज अकेले से वो सूंघ के बता सकते हैं। ये उनकी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि वो अडेप्ट करते हैं। फिर है पेंगुइन। पेंगुइन मोस्टली फाउंड कहाँ होती है, एंटार्क्टिक रीजन में। जो एंटार्क्टिक रीजन है वहां पे पेंगुइन्स पाई जाती हैं, और उनकी जो अडेप्टेशंस हैं वो हमें नीचे दी हुई हैं। आफ्टर चिक्स आर बोर्न दे ऑल हडल टुगेदर, दिस हेल्प्स टू कीप देम वार्म। तो क्या होता है, जैसे ही पेंगुइन्स पैदा होते हैं, जैसे पेंगुइन के बच्चे पैदा होते हैं, उनको साथ में चलने की आदत होती है, वो थोड़े से ग्रुप में साथ में ही चलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आसपास रहने से वो गर्म बने रहते हैं, वो वार्म रहते हैं। द ब्लैक कलर्ड फेदर ऑन द पेंगुइन्स बैक एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प इट टू कीप वार्म ड्यूरिंग द डे। जो पेंगुइन का ब्लैक कलर का फेदर होता है, मीन्स ब्लैक कलर की जो उनके पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन की, और उनको इससे क्या मदद मिलती है कि वो दिन भर वार्म रहे, मीन्स दिन भर उनको गर्म रखने में मदद मिलती है। इसके बाद है लाइक पोलार बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो पोलार बियर की तरह जो पेंगुइन्स होती हैं वो भी एक अच्छी स्विमर होती हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो एकदम स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके जो फीट होते हैं वो वेब्स की तरह होते हैं, मीन्स जो उनके पैर होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो थोड़े से चौड़े होते हैं और जुड़े हुए टाइप्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो स्विम करने में भी उनको हेल्प मिलती है, और वो चलते भी उसी टाइप से हैं। पेंगुइन्स लव टू लिव इन कम्युनिटीज, और जो पेंगुइन्स हैं उनको कम्युनिटीज में, उनको साथ में रहने में अच्छा लगता है, जिससे कि क्या होता है कि जो उनके जो दुश्मन हैं उनसे भी उन्हें सेफ्टी मिलती है, जैसे कि वॉलरस या सी लायन, जो वहां के सी लायन है या वॉलरस है जो कि पेंगुइन का शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए वो कम्युनिटी में साथ में रहने में विश्वास रखते हैं। तो इतना आज हमने पढ़ा, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।